निदा और सुफियान फाइनली डिवोर्स कंफर्म बाय निदा खान। जी हाँ गाइस, कंफर्म बाय निदा खान के डिवोर्स हो चुकी है। तो और यहाँ पर असल विलन कौन है, कौन सही है, कौन गलत है और कौन कहानी का विलन है। निदा ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में, यानी कि निदा को स्ट्रॉन्ग बनाने में सबसे ज़्यादा किसका हाथ है और कौन है जिसकी वजह से निदा ने मतलब कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है, और कौन है जो निदा को सपोर्ट कर रहा है इन सारी चीज़ों में। तो जी हाँ गाइज़, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी हाँ गाइज़, आज का ब्लॉग मैं वही डेली रूटीन के साथ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और यहाँ आज हम बात करने वाले हैं निदा और सुफियान के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, पिछले 1-1.5 माह से यूट्यूब पर निदा और सुफियान को लेके काफ़ी गॉसिप चल रही है, काफ़ी मतलब कि डिस्कशन हो रही है, काफ़ी ब्लॉग बन रहे हैं, काफ़ी रिएक्शंस हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें निदा को लेके यूट्यूब पर चल रही हैं। पर अब बात करते हैं कि निदा का क्या फ़ाइनली डिवोर्स हो चुका है, क्या निदा ने फ़ाइनली कंफर्म कर दिया है। तो जी प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ जो कि आप लोग भी खुद सुन के हैरान हो जाओगे कि आखिर फाइनली कंफर्म निदा ने कैसे कंफर्म कर दिया कि डिवोर्स हो चुकी है। तो मज़ीद वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और जो नए हैं चैनल पे, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम लाजमी बताइएगा। और दूसरी बात ये है कि वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। तो जी गाइस, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज रेसिपी में मैं क्या बना रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। रेसिपी भी आप लोग इंजॉय कीजिएगा। और बात ये है कि जैसे कि काफ़ी टाइम से, जैसे कि मैंने बताया, निदा और सुफियान का जो भी इशू चल रहा है, पर अभी 2 दिन यानी कि पिछले हफ्ते ही निदा ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। और उस बर्थडे के अंदर निदा ने अपने उन दोस्तों को बुलाया है जिनसे वो काफ़ी टाइम से दूर थी, और काफ़ी टाइम से दूर होने के बाद अब निदा ने बुलाया है और लोग देख के हैरान हो गए। और निदा ने कहा कि मैंने बर्थडे में उन लोगों को बुलाया है जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मेरी ज़िंदगी में बहुत स्पेशल हैं, बहुत अहमियत रखते हैं, मेरे दिलो जान के बहुत करीब हैं और मेरे प्यारे हैं, मेरे अज़ीज़ हैं। यानी कि निदा ने बुलाने से पहले और ये सारी चीज़ें मेंशन कर दी थी कि जिन जिन को मैंने बुलाया है वो मेरी ज़िंदगी में ये अहमियत रखते हैं। अब जब बर्थडे उसने सेलिब्रेट किया और वो बर्थडे पॉइंट पे पहुँची है, तो वहाँ उसको अपने पुराने दोस्त मिलते हैं, जहाँ लोग देख के हैरान हो गए हैं। और निदा ने आखिरी में ये भी बताया कि भाई जो भी उनके साथ सॉर्ट आउट हुआ है उनका, निदा ने सब चीज़ें बताई। पर निदा ने ये भी बताया है कि हाँ, कि मैं इन लोगों से अभी नहीं, पिछले 1 महीने से हम लोग कांटेक्ट में हैं। जो भी हमारे बीच में मसले मसाइल थे वो सारे सॉर्ट आउट हो गए हैं, और गलती किसकी थी, कौन था विलन, ये सारी चीज़ें निदा ने बताई। अब विलन कौन है इस बारे में हम बात करेंगे। फ़िलहाल इनको आपस में अलग करने वाला कौन था? क्या वाक़ई सुफियान कसूरवार है? क्या वाक़ई सुफियान अपनी गलती पे बरहक है? क्या वाक़ई सुफियान मतलब कि इन सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार है? तो ये सारी चीज़ें अभी यूट्यूब पे गर्दिश कर रही हैं, यूट्यूब पे ट्रेंड बन रहा है, यूट्यूब पे जितने भी रिएक्शंस वाले हैं वो इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। और ये कंफर्म बाय निदा खान, यानी कि कल एक वीडियो अपलोड हुई थी जिसमें कि मतलब कि कोई रिएक्शंस है और वो बाकायदा सुफियान से मिले थे। जब वो सुफियान से मिले तो उन्होंने कहा कि 1 मंथ पहले मैं मिला था तो वो अपने बीवी बच्चों के साथ था, और उसके बाद यानी कि अब जो कंफर्म हो रहा है वो यही हो रहा है कि निदा की डिवोर्स हो चुकी है और निदा ने कंफर्म कर दिया है। तो प्यारी बहनों, मैं बात ये कर रही हूँ कि अभी निदा की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि फाइनली डिवोर्स हुई है या नहीं हुई है। अभी निदा की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। बाकी हाँ, निदा ने कहा था कि हमारा जो भी मसला है, जो भी मसाइल है, अब वो कोर्ट में होगा। ठीक है जी गाइस, ये बात होती है। अब बात करते हैं कि कौन कहानी का असल विलन है और कौन नहीं है। तो जब निदा के सारे फ्रेंड्स जो भी थे वो वीडियो में आए, निदा से मिले, ज़िशान और रशीदा और जो भी थे वो सब आए, तो वो लोग मतलब देख के हैरान हो गए लोग कि वाकई कमेंट्स, यानी कि कमेंट्स बॉक्स जो था
वो भी इस कदर भर गया था कि आपके पिछले फ्रेंड्स आए हैं, आपके एक्स फ्रेंड्स आए हैं, आपको यानी कि बहुत से लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि अच्छी बात है, आप लोग मिले, आप लोग झूले, और निदा ने भी बाकायदा बता दी सारी बात। अब बात आती है कि जब पिछले दोस्त सॉर्ट आउट हो गए हैं तो लोगों ने कहा कि हाँ, वाक़ई सुफियान गलत था, सुफियान ने ही विलन बना था, सुफियान ही इन लोगों के बीच की दीवार थी, सुफियान ही ने ही इन लोगों को सबको अलग किया था। तो यानी कि इस पूरी कहानी का जो असल विलन बना है वो सुफियान बना है। तो अब ये भी हमें अब सुफियान की वीडियो से पता चलेगा कि वाक़ई क्या बात सही है, क्या गलत है। अब बात करते हैं कि निदा को सपोर्ट कौन कर रहा है, निदा किसकी वजह से इतनी स्ट्रॉन्ग हुई है, निदा ने किसकी वजह से अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट की है। तो अब बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो जी हाँ गाइज़, बात ये है कि जब निदा के पास बर्थडे के पे यानी कि कमेंट्स आए तो उसमें लोगों ने निदा को बहुत सी दुआएं दी, बहुत सी अप्रिशिएट किया, बहुत से लोग खुश भी हुए, बहुत से लोगों ने वाकई उसको बहुत बहुत दुआएं दी। और इस टाइम पे निदा की जो अपनी फैमिली है वो भी निदा के साथ खड़ी है। तो यानी कि एक बेटी के साथ अगर ऐसे मौके पे उसके घर वाले खड़े हो ना, तो समझो वो बेटी आधी ज़िंदगी या आधा केस जो होती है ना वो जीत जाती है कि हाँ, मेरे पीछे भी कोई खड़ा है और मैं इनके बलबूते पे, बेशक वो खुद स्ट्रॉन्ग हो, खुद अपने आप पे डिपेंडेंट हो, पर वो फिर भी एक मजबूत और मजबूत हो जाती है। तो ये चीज़ देखते हुए कि हाँ, मेरे पीछे भी कोई है, मेरा भी कोई है। तो क्योंकि जब शादी हो जाती है तो उसकी दिनों दुनिया, उसका घर, उसका ससुराल, उसका शौहर, उसके बच्चे हो जाते हैं। पर जब वो उसी घर में, दुनिया में, उस दुनिया में जीने के सारे रास्ते बंद हों, तो पीछे वाली दुनिया भी अगर हमारे साथ खड़ी हो तो हम वाकई फिर दोबारा से उठ सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो अब बात आती है, जब निदा ने अपना न्यू चैनल स्टार्ट किया, क्योंकि काफ़ी टाइम से लोग ये कह रहे थे कि निदा पता नहीं कहाँ गायब हो गई, निदा कहाँ गायब हो गई। तो ऐसी बात नहीं थी। निदा ने अपना नया घर लिया, नए घर के बाद उसने अपना नया चैनल स्टार्ट किया, और वो चैनल भी माशाल्लाह 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 बहुत अच्छा ग्रो कर गया है। क्योंकि निदा एक मतलब के पहले सुफियान के साथ उसका चैनल था, अब निदा ने अपना सेपरेट चैनल बना लिया है। सेपरेट चैनल बनाने के बाद उसने अपनी फर्स्ट वीडियो में यानी कि अपने दिल की जो भी बात थी वो सबके सामने रखी कि मैं इस तरह से टूट गई थी, मैं बिखर गई थी, मैं बिल्कुल ख़त्म हो गई थी कि आखिर ये हो रहा है तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आखिर वजह क्या बनी है। तो निदा ने ये सारी बातें बताई। फिर जब ज़ुहान निदा के सामने आया तो निदा ने देखा कि लो, मैं तो फिर क्यों मैं इतनी टूट रही हूँ, क्यों मैं बिखर रही हूँ, मेरे आगे मेरा बेटा है, अब इसके लिए मुझे कमाना है, इसके लिए मुझे आगे बढ़ना है, इसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग होना है, तो और यही मेरी सपोर्ट है। तो यानी कि निदा को इस टाइम पे जो भी सपोर्ट हो रही है या जो भी निदा स्ट्रॉन्ग बन रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे ज़ुहान की वजह से। यानी कि दोबारा से उसने यूट्यूब पे वेलकम कहा है, यूट्यूब पे वो आई है, यूट्यूब को कम कहा है, और यूट्यूब पे उसने अपने दोबारा से अपनी डेली रूटीन जो है वो उसने बता दी है। डेली रूटीन अपनी वो शेयर कर रही है, डेली व्लॉग अपना वो शेयर कर रही है, और अपनी मतलब कि ज़ुहान की अपनी वो लाइफ को आगे बढ़ा रही है। तो यानी कि इन सारी चीज़ों में अगर निदा को कोई स्ट्रॉन्ग बना रहा है, निदा स्ट्रॉन्ग बन रही है, निदा को सपोर्ट मिल रही है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उसके बेटे ज़ुहान की तरफ से। पर अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आज निदा जिस बेटे के लिए इतना कुछ कर रही है, अल्लाह पाक उस बेटे को कल निदा के साथ कदम ब कदम बढ़ाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, उसको अपनी माँ का फर्माबरदार बनाए, उसको अपनी माँ का हम कदम बनाए, ताकि निदा की जो मेहनत है अल्लाह पाक वो सफल हो जाए और निदा अपने मकसद में कामयाब हो जाए। तो गाइज़, मैं हर एक लड़की के लिए ये दुआ करती हूँ कि जो भी अगर ऐसे पॉइंट पे आ जाती है जहाँ उसका हस्बैंड का साथ नहीं होता है, और हस्बैंड के होते हुए भी उसका साथ नहीं होता, और वो अपनी औलाद के लिए कुर्बानियाँ देती है, तो उसके लिए मैं यही कहूँगी कि अल्लाह पाक उसकी औलाद को इतनी तौफ़ीक दे, इतनी तौफ़ीक दे कि वो अपनी माँ की कुर्बानियों को समझे, ना कि ये कहे कि बाप तो ऐसा था, तू भी ऐसी निकली, जबकि वो माँ अपना दिन रात ज़िंदगी, चैन, सुकून सब ख़त्म कर देती है। तो मैं ये दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक हर ऐसी औलाद को अपनी माँ की यानी कि बाजू से बाजू मिला के, कदम से कदम मिलाने की, चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।